नमस्कार, मैं हूँ राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देहरादून की पहचान और इसके अस्तित्व से जुड़ा झंडा मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इस शहर की नींव और इसकी सांस्कृतिक विरासत का जीवित प्रमाण है। हर साल होली के 5वें दिन चैत्र मास की पंचमी को आयोजित होने वाले विशाल मेला सिख गुरु और श्री गुरु हर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गुरु राम राय जी के आगमन की स्मृति में मनाया जाता है। इस मेले के आयोजन का मुख्य कारण इसकी कहानी सन 1976 से शुरू होती है। पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जब श्री गुरु राम राय जी पंजाब के कीरत साहिब से विदा होकर दून घाटी की शांत और सुरमय वादी में पधारे, तो उन्होंने यमुना के किनारे स्थित इस स्थान को अपनी तपस्थली के रूप में चुना। उनके यहाँ आगमन और डेरा डालने के कारण ही कालांतर में इस क्षेत्र का नाम देहरादून पड़ा। उनके स्वागत में स्थानीय लोगों ने जिस उत्साह के साथ खुशियां मनाई थी, वही उत्साह आज भी झंडा जी के भव्य आरोहण के रूप में हर साल दिखाई देता है। झंडा मेला लगने का सबसे गहरा आध्यात्मिक कारण गुरु जी के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और उनके द्वारा दी गई मानवता की शिक्षाओं का सम्मान करना है। मान्यता है कि गुरु राम राय जी को मुगल सम्राट औरंगजेब का भी संरक्षण प्राप्त था और उन्होंने गुरुजी के सम्मान में इस भव्य दरबार साहिब के निर्माण में विशेष सहयोग दिया था। मेले का मुख्य आकर्षण दरबार साहिब के प्रांगण में स्थित लगभग 100 फीट ऊंचा विशाल ध्वजदंड दंडा साहिब है। हर साल पुराने ध्वजदंड को उतारकर पूरी विधि विधान के साथ नया ध्वज स्थापित किया जाता है। ये प्रक्रिया अत्यंत विहंगम होती है। सबसे पहले ध्वजदंड को गंगाजल, दूध या दही से पवित्र स्नान कराया जाता है। इसके बाद उस पर मखमल और सूती वस्त्रों के कुल 41 गिलाफ परतें चढ़ाई जाती हैं। इनमें सबसे नीचे 20 गिलाफ सादे सूती कपड़े के होते हैं, उसके ऊपर से 20 गिलाफ मखमल के होते हैं और सबसे ऊपर का 41वां गिलाफ दर्शनी गिलाफ कहलाता है और सबसे विशेष होता है। इस मेले की सबसे अनूठी और हृदय स्पर्शी बात इसकी दर्शनी गिलाफ से जुड़ी परंपरा है। ये गिलाफ चढ़ाना किसी भी श्रद्धालु के लिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दर्शनी गिलाफ चढ़ाने के लिए भक्तों की प्रतीक्षा इतनी लंबी होती है कि इसकी बुकिंग अगले 100 सालों से अधिक समय के लिए फुल हो चुकी है। लोग अपनी भावी पीढ़ियों के नाम पर भी इस गिलाफ की बुकिंग करवाते हैं। जब हजारों लाखों श्रद्धालुओं, जिन्हें संगत कहा जाता है, की मौजूदगी में धन धन श्री गुरु राम राय के गगन भेदी जयकारों के बीच ये विशाल झंडा साहिब ऊपर उठाया जाता है, तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। लोग झंडा जी के नीचे से गुजरने और उसे छूने के घंटों कतारों में खड़े रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। झंडा मेला केवल सिखों का त्योहार नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का एक बेमिसाल मिसाल पेश करता है। मेले में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और विदेशों से आने वाली संगत के साथ साथ स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दरबार साहिब की वास्तुकला में मुगल और सिख शैली का मिश्रण इस बात का गवाह है कि ये स्थान सर्वधर्म समभाव का केंद्र रहा है। मेले के दौरान लगने वाला विशाल लंगर सेवा और समानता का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां कोई अमीर गरीब नहीं होता और सब एक ही पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सामाजिक ताना बाना ही इस मेले को उत्तर भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मेलों की श्रेणी में खड़ा करता है। अंततः देहरादून में विशाल मेला लगने का कारण केवल एक ऐतिहासिक घटना को याद करना नहीं है, बल्कि ये मान्यता सेवा और प्रेम के उस संदेश को जीवित रखना है जो गुरु राम जी राय ने दिया था। ये मेला देहरादून के निवासियों को उनकी जड़ों से जोड़ता है और आने वाले पीढ़ियों को उनके गौरवशाली इतिहास से परिचित कराता है। जैसे जैसे नीला और केसरी झंडा दून घाटी के आसमान में फहराता है, ये शांति और एकता का प्रतीक बनकर चमकता है। झंडा मेला आज भी अपनी उसी प्राचीन गरिमा और आधुनिक उत्साह के साथ मनाया जाता है जो सदियों से पहले शुरू हुई थी। ये उत्सव हमें सिखाता है कि समय बदल सकता है, लेकिन आस्था और परंपरा की ऊंचाई हमेशा अडिग रहती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।